भारतीय टीवी चैनल्स पर नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया पाकिस्तान से गेस्ट को बुलाता था और इस पर चीखों पुकार के पहाड़ तोड़ देता था। लेकिन अब की बार ये गलती कर बैठे। पहले ये एक इंग्लिश प्रोफेसर से जलील हुए और अब चाइनीज़ प्रोफेसर को अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में शामिल किया तो चीनी मेहमान ने जीडी बख्शी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान के मेहमानों के ऊपर चीखने वाले, बल्कि यूं कहा जाए कि भौंकने वाले ये जीडी बख्शी यूं भीगी बिल्ली बनकर सामने बैठे रहे जैसे उन्हें अंग्रेजी समझ ही नहीं आ रही, या इतनी समझ आ गई है कि अब शीशे में अपनी शक्ल देखकर अफसोस हो रहा है कि इस मेहमान को किसने बुला लिया है। जितनी देर चाइनीज प्रोफेसर डॉक्टर गाओ बात करते रहे, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो अपना माइक खोल के उनकी बात के दरमियान में बोल सके। यानी इतनी मार पड़ती कि शायद ये बोलना ही भूल जाते। ऐसे में आप ये देखिए कि चाइनीज प्रोफेसर डॉक्टर गाओ ने जो कुछ कहा, इस पर यूएई का ऑफिशियल मैगजीन खलीज मैगजीन ने सिर्फ एक हेडलाइन लिखी, और हेडलाइन ये थी कि चाइनीज प्रोफेसर गाओ ने जीडी बख्शी को उड़ा कर रख दिया है। चाइनीज प्रोफेसर गाओ ने कहा कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि तिब्बत की हिस्ट्री 800 साल पुरानी है। चीन के साथ ये 800 साल पहले मिला था और इस इलाके की हिस्ट्री 1800 साल पुरानी है। अगर आप खुद को एक मिलिट्री प्रोफेशनल समझते हैं लेकिन तारीख को नहीं पढ़ते, तो आप मिलिट्री प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक बेवकूफ़ हैं और सिर्फ आपका मजाक बनाया जा सकता है। ये सब कुछ जीडी बख्शी के लिए कहा जा रहा है। जीडी बख्शी को चीनी प्रोफेसर गाओ ने कहा कि आप एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और आपसी ताल्लुक इतना मजबूत है कि आप इसमें एक नया जन्म भी लेकर आ जाएं तो इस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकते। अलबत्ता जब कभी पाकिस्तान की सालमियत पर कोई हमलावर होगा तो चीन इतना सख्त जवाब देगा कि आप याद रखेंगे। प्रोफेसर गाओ ने जो कुछ कहा, इस पर भारतीय प्रोफेसर अशोक सवाइन ने भी नरेंद्र मोदी की जूते के साथ छितरौल की है और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के मीडिया को आईना दिखाया है। अशोक सवाइन ने कहा कि इंडियन मीडिया इससे पहले पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाया करता था इसलिए कि उनको बेइज्जत कर सके, लेकिन अब इन्होंने तरक्की कर ली है। अब ये चाइनीज गेस्ट को बुलाते हैं ताकि ये अपनी बेइज्जती करवा सकें।